हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज मैं आपके साथ प्रोटेक्ट माय बॉस का नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां से इसका प्रीवियस एपिसोड एंड हुआ था, जब हेयोन अपनी सेक्रेटरी को देख रहा था। दोनों ही एक दूसरे को देखकर पहचान नहीं पाते हैं कि इससे पहले भी वे दोनों कभी मिल चुके हैं। हेयोन कहता है, मुझे तुम्हारी ये शक्ल पसंद नहीं आई। देन वो उसका रेज्यूमे देखता है और कहता है, तुम तो इतनी क्वालिफाइड भी नहीं हो, फिर तुम्हें ये जॉब नोयुन को उसके सेक्रेटरी के पोस्ट पर हायर किया है। हेयोन को देन ये लगता है जैसे कि नोयुन मुयुन की कोई स्पाई हो, जिसे जानबूझकर वो इसके साथ रखना चाह रहा हो ताकि वो मेरी हर एक एक्टिविटीज़ पर नज़र रख मुयुन को उसकी रिपोर्ट कर पाए। मुयुन उससे क्लियर करता है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बट हेयोन तो उसकी कोई भी बात सुनने तक को रेडी नहीं था। इस चक्कर में वे दोनों ही आर्ग्यू करने लगते हैं। तब नोयुन बीच में आकर उन्हें मेरी स्किल्स देखकर मुझे हायर किया है। हेयोन कहता है, मुझे तुम और तुम्हारी शक्ल दोनों ही पसंद नहीं आई। एग्जिट उधर है, सो यहाँ से निकल जाओ। आगे नोयुन ये सोचती है कि कितने मुश्किलों से इतने जगह प्रे करने के बाद मुझे ये जॉब मिली थी, एंड लास्ट में डिसाइड करती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने इस जॉब से क्विट नहीं करूँगी। देन नेक्स्ट डे से नोयुन डेली ऑफिस एट लास्ट कुछ सोचकर नोयुन उससे बात करने आती, हैप्पी हो जाती है। आगे फिर हेयोन उसे अपने साथ काम करने का अपना कुछ रूल्स बताता है, जिन्हें नोयुन भी काफ़ी ध्यान से सुन रही थी। एंड लास्ट में उसकी तरफ देखकर कहता है, ये कैसा हेयर स्टाइल बना रखा है तुमने, मुझे इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हेट इसी हेयर स्टाइल से है। नोयुन फटाफट से अपनी हेयर स्टाइल बिगाड़ लेती है। अब हमें देखने को मिलता है हेयोन का असली बॉसी एटीट्यूड। वो नोयुन को बहुत टॉर्चर करता है, पूरा परेशान कर देता है, जिससे कि वो खुद ही ये ऑफिस छोड़कर चली जाए। बट हमारी नोयुन भी कम स्ट्रांग नहीं थी, इतना इजीली हार मानने वालों में से नहीं थी। नोयुन उससे परेशान होने में लगी थी। आगे नोयुन अपनी फ्रेंड के सामने फ्री होकर अपने डेविल बॉस के बारे में अपनी पूरी भड़ास निकाल रही थी। तभी उसे उसी मोमेंट पर उसकी कॉल आ जाती है। नोयुन जल्दी में नोयुन शांति से खड़ी होकर सारा कुछ सुन लेती है, लेकिन उससे गुस्सा तो बहुत आ रहा था। इसके बाद जब सभी लोग मीटिंग में बिजी थे, तब हमारा हेयोन खुद में ही मग्न था। उसके डैड उसे नोटिस करते हैं एंड जब उससे क्वेश्चन करते हैं तो इसके पास बदले में कुछ आंसर करने को था ही नहीं। बेचारे को अगेन डांट पड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में नोयुन को चेयरमैन का कॉल आता है एंड फिर हम इन्हें साथ बात करते देखते हैं। मिस्टर चेयरमैन नोयुन को डांट लगाते हैं कि उसके होते हुए भी कैसे हेयोन अक्सर ही अपने काम पर लेट होता है। नोयुन पहले तो कुछ रिस्पॉन्स करने में घबरा रही थी, बट फिर धीरे धीरे अपनी बातें रखना स्टार्ट करती है। मिस्टर चेयरमैन उसकी बातों और डिटर्मिनेशन को देखते हुए उस पर बहुत खुश हो जाते हैं एंड वो उन्हें सबसे बहुत डिफरेंट, बिल्कुल अपने जैसी लगती है। दोनों टीम अप कर लेते हैं और मिस्टर चेयरमैन उसे उनके घर आकर हेयोन को यहाँ से पिक करने का परमिशन तक दे देते हैं। नेक्स्ट डे से होता भी सेम ऐसा ही है। नोयुन अर्ली मॉर्निंग हेयोन के घर आ जाती है, उसके रूम तक आती है, बाहर से गेट पर नॉक करती है, लेकिन जब अंदर से कुछ आंसर नहीं आता है तो फिर खुद ही रूम के अंदर चली आती है। हेयोन गहरी नींद में सो रहा था।
नोयून उसे जगाने का बहुत ट्राई करती है, बट इसे तो कोई होश ही नहीं था। तभी कुछ ऐसा होता है, हेयोन को सडनली कुछ रियलाइज होता है एंड वो अपने सामने में नोयून को यूँ देखकर कंप्लीटली शॉक्ड रह जाता है। एंड फिर सार लेते हुए भी वो इन सब के बारे में सोचकर बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील करता है। इधर इसके रूम में नोयून की अपनी वो सैंडल दिखती है। देन इसे सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। सब याद कर के खुद से ही कहती है, तो वो मैं ही थी जिसकी वजह से मिस्टर चेयरमैन के साथ वो वायलेंस वाला स्कैंडल हुआ था। ये सैंडल मुझे कैसे फिट हो सकता है? हेयोन कहता है ये सैंडल बहुत इम्पॉर्टेंट एविडेंस है। अनलकी मी कि मुझे उसका फेस ही याद नहीं है। अगर मुझे वो लड़की मिल गई तब मैं अपने सारे इंसल्ट का बदला उससे चुन चुन कर लूँगा। उसकी वजह से मुझे और मेरी फैमिली सभी के रेपुटेशन को बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है। इधर नोयून का तो डर के मारे हालत ही ख़राब हो गया था। देन हेयोन उससे कहता है, एक काम करो, तुम मेरे लिए उस लड़की को सीक्रेटली फाइंड करो और अगर तुम इसमें कामयाब रही तब तुम इस कंपनी में रेगुलर एम्प्लॉय हो जाओगी। बेचारी नोयून को खुद को ही ढूंढने की ड्यूटी मिल गई थी। आगे हमें लिफ्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां डैड गुस्से में थे क्योंकि हेयोन कभी भी ऑफिस टाइम पर नहीं आता था। सो उसकी क्लास लगाते हैं। उधर नोयून कैमरा हाइड करने में लगी थी, लेकिन जब उससे कंट्रोल नहीं होता है तब उनके बीच में आ जाती है क्योंकि कुछ भी हो जाए हेयोन आखिरकार उसका बॉस था और उसकी सेफ्टी इसकी ड्यूटी थी। बट गलती से उसे एक थप्पड़ लग जाती है। वहाँ सबका एक्सप्रेशन देखने लायक था। मिस्टर चेयरमैन सॉरी फील करते हुए उसे कुछ पैसे देते हैं जिन्हें लेने से पहले तो वो साफ इनकार कर देती है, बट फिर बाद में ले लेती है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है। हेयोन के पूछने पर कहती है कि मुझे कभी भी ऐसे कामों के लिए कोई पैसे नहीं मिले हैं। सो ये बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है, आप नहीं समझोगे। इस पर हेयोन कहता है, तुम कितना बोलती हो, अपने लिए जाकर कुछ मेडिसिन क्यों नहीं ले लेती? नोयून कहती है कि मेडिसिन पर फालतू में फिजूल खर्च करने की क्या ज़रूरत है, उसके लिए तो मेरा सलाइवा ही काफ़ी है। आगे हेयोन नोयून के बारे में ही सोच रहा था कि कैसे वो उसे बचाने के लिए सामने में आ गई थी। तभी वो दो ऑफिस गर्ल्स को नोयून को परेशान करते हुए उसे ऑर्डर देते हुए देखता है और खुद से कहता है कि वो मेरी सेक्रेटरी है, उनकी नहीं। एंड फिर वो उन्हें अपनी बातों से ये सेम चीज़ रियलाइज भी करवाता है कि नोयून उसकी सेक्रेटरी है। नोयून खुद उसे देखकर हैरान थी। आगे सफाई के बहाने बॉस अपनी सेक्रेटरी को उसकी हेल्प भी करता है। दोनों को एक दूसरे का इतना क्लोज होना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तभी हेयोन को उसके एक्स सेक्रेटरी का कॉल आता है जो अपने नेक्स्ट जॉब के लिए उसका रिकमेंडेशन मांग रहा था। हेयोन ये सुनकर क्लियरली इनकार कर देता है, बट एक सेक्रेटरी कहता है मुझे आपकी वो सिंड्रेला मिल गई है। ये सुनकर हेयोन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड नोयून उतने ही परेशान। देन वो कुछ बहाना कर वहाँ से निकल देती है और सीधे सेक्रेटरी मैन को टारगेट करती है। अपना फेम नोयून उससे पकड़ लेती है और फिर धमकाती है, कहती है कि अगर तुम मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे देन मैं तुम्हारे इस रिकमेंडेशन लेटर पर बॉस के सिग्नेचर्स ला दूँगी। ये समझ जाता है कि यही उस सैंडल की ऑनर उसकी सिंड्रेला थी। इधर हेयोन गुस्सा हो रहा था। नोयून उसके पास आकर उसे फील्ड इंस्पेक्शन पर जाने को कहती है। हेयोन मना कर देता है क्योंकि उसे क्राउडेड प्लेस बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन नोयून उससे कहती है कि आपकी रेपुटेशन को दोबारा अर्न करने के लिए हमें ये सब करना ही होगा। पहले तो हेयोन गुस्सा करता है
कि ये सब सिर्फ उस टॉप नॉट वाली लड़की की वजह से हो रहा है। नो यून उसे यकीन दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगी। कहती है, आप चाहे जितनी उतनी मुझसे नफ़रत कर लो, बट मैं आपके लिए इस जॉब के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हेयोन साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है और नो यून ये सोचती है कि मैं एटलीस्ट ये सब करके आपको आपकी इंसल्ट के बदले में पे कर सकती हूँ। आगे दोनों बॉस एंड सेक्रेटरी अपने फील्ड इंस्पेक्शन पर आते हैं। हेयोन को प्यास लग जाती है तो नो यून उसके लिए पानी लेने चली आती है। हेयोन अकेला रह जाता है और अपने सामने में इतना भीड़ देखकर उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। नो यून उसे ऐसे देखकर भागती हुई उसके पास आती है और उसे संभालती है। हेयोन थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है एंड जब होश में आता है तो नोयून को झटक कर खुद से दूर कर देता है। आगे फिर हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ नोयून के साथ उसकी हक के बारे में सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। और दूसरे साइड नोयून इंटरनेट पर हेयोन के बारे में सर्च कर रही थी कि आखिर सडनली उसकी हार्ट बीट कैसे फास्ट हो गई थी। इधर मोयून के कहने पर उसकी सेक्रेटरी हेयोन के बारे में पता लगाती है और उसे बताती है कि मैंने मिस्टर प्रेसिडेंट के मेडिकल रिकॉर्ड को चेक किया है। वो एक साइकियाट्रिस्ट से मिलते हैं, शायद उन्हें पैनिक डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है। ये सुनकर मोयून कहता है, ठीक है, मैं इस मैटर को अपने अकॉर्डिंग देखता हूँ। देन फिर मीटिंग में मोयून सबके सामने अपनी बातों को रखते हुए कहता है, मुझे लगता है हमारी जो बिजनेस में लॉस हुई है उसे फुलफ़िल करने का ये बेटर ऑप्शन है। हमारी चैरिटी फाउंडेशन के लिए इंचार्ज मैं मिस्टर चा जी हेयोन को रिकमेंड करना चाहता हूँ। अगर वो बेटर परफॉर्म करेंगे तो हमारी डैमेज रेपुटेशन वापस आ सकती है। हालांकि मोयून कुछ प्लानिंग कर रहा था बट उसका सॉलिड रीज़न सबको पसंद आता है, लेकिन हेयोन इनकार कर वहाँ से चला जाता है। तब उसके डैड उसके पास आते हैं, बातें करते हैं, कहते हैं जब से तुम्हारा भाई हमारे बीच से चला गया है मेरे बाद सिर्फ एक तुम ही हो जो मेरी इस पोजीशन को ले सकते हो। हेयोन कहता है, आप मुझसे ज़्यादा उम्मीद लगा रहे हो। इस पर उसके डैड कहते हैं, पहले ही तुम काफ़ी कुछ कर चुके हो, अब और मुझे डिसअपॉइंट मत करो। इधर नोयून भी बाहर खड़ी उनकी सारी बातें सुन लेती है। हेयोन को मोयून एक स्पीच दिया होता है जिसे उसे लर्न। आगे फिर हम इन दोनों को साथ प्रैक्टिस करते देखते हैं। चैरिटी प्रोग्राम का दिन आ जाता है। हेयोन पूरे जोश के साथ स्टेज पर आता है बट अपने सामने में इतने लोगों को देखकर बहुत ही काफ़ी घबरा जाता है। चाह कर भी काफ़ी ट्राई के बाद ज़्यादा कुछ नहीं बोल। इस ड्रामे की सेकेंड फीमेल लीड है और उसका नाम है सियो ना यून। हेयोन उसे देखकर बिल्कुल ही शॉक्ड रह जाता है और कहता है, मेरे प्लेस पर अब मेरी सेक्रेटरी इस स्पीच को फिनिश करेगी। हेयोन चला जाता है। आगे नोयून वहाँ का मैटर संभालती है। आगे फिर हेयोन के डैड उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगा, एटलीस्ट तुम मुझसे बताओ तो सही, शायद हम उसका कुछ सॉल्यूशन निकाल सकें। चला जाता है। तब नोयून उनसे कहती है, बॉस के पास कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी, नहीं तो वो कोई पागल थोड़ी ना है जो अपने कंपनी और आपको सभी को इतना निराश करेंगे। इसके बाद हम इन दोनों को बात करते देखते हैं। इनकी बातों से ये हमें पता लगता है कि सियोना हेयोन की एक्स गर्लफ्रेंड थी एंड फ़िलहाल ये दोनों फ्रेंड्स हैं। इधर नोयून अपने बॉस को अपने साथ उसके रूम पर ले आती है एंड उसे बताती है कि यहाँ पर वो अपनी एक फ्रेंड के साथ छुपा लेती है। एंड यहीं पर ही हमारे इस ड्रामे का सेकेंड एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट। बाय बाय।